भौतिक भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल में सूर्य को पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा भौतिक भूगोल का पहला प्रैक्टिस होगा, जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है। हम इसके अंतर्गत देखेंगे सूर्य से कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपना पहला प्रश्न लेकर आते हैं। सौर मंडल में सूर्य। क्वेश्चन है हमारा, पीत वामन किसे कहा जाता है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी की 2021 की परीक्षा में आ चुका है। पीत वामन किसे कहा जाता है। मंगल को, शनि को, सूर्य को या अरुण को। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? सूर्य को। किसे कहा जाता है? सूर्य को। ठीक, ये प्रश्न 2021 में आ चुका है। इसे देखें तो पीत वामन सूर्य जो कि एक तारा है, उसे कहा जाता है। मंगल के बारे में देखें तो मंगल क्या है? मंगल एक लाल ग्रह है। वहीं शनि को छल्लेदार ग्रह कहा जाता है तथा अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है। ए एंड्रोमेडा, बी सीरियस, सी वेगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी बिहार पीजीटी 2023 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा हमारी आकाशगंगा से मंदाकिनी से सबसे समीप स्थित जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक, आकाशगंगा जो है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, जिसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। इसके सबसे निकट जो गैलेक्सी है उसे 2003 में खोजा गया था, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, जो सूर्य से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष व गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 42,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किसे सौर पवन निकलती हैं। सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती हैं। ए फोटोस्फीयर से, बी क्रोमोस्फीयर से, सी कोरोना से या डी क्रोड से। तो इसका सही आंसर होगा सी कोरोना से। किससे निकलती हैं सौर पवनें? कोरोना से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निहारिका क्या है, जिसे नेबुला भी कहा जाता है। एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने का प्रयास करेंगे। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है। ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण है या क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ए सुपरनोवा विस्फोट, बी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, सी सौर हवा, डी भी यहीं पर दे दिया गया है इसी में, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जिसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं ये सभी बिहार पीजीटी या टीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा
गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण। निहारिका प्रकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? ए सूर्यकिरीट, बी प्रच्छाया, सी उपछाया या डी ब्लैक होल। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा प्रच्छाया, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण के दौरान जो सबसे काली छाया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 हो गया है, 7 देखते हैं। 7 क्या होगा? सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य की दीप्तिमान सतह को? क्या ए प्रकाश मंडल कहते हैं, बी वर्णमंडल कहते हैं, सी सूर्यकिरीट कहते हैं या डी सूर्य धब्बा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4000 डिग्री सेल्सियस और डी 5000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य की सतह का जो तापमान है वो होता है डी ऑप्शन 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? क्या आर्यभट्ट ने किया था, बी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त ने किया था, सी ऑप्शन वराहमिहिर ने कहा था, वराहमिहिर ने किया था या भारवी ने किया था? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा वराहमिहिर ने सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना की थी? 1543 में जियोसेंट्रिक के स्थान पर होलियोसेंट्रिक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। किसने की थी? ए एन कोपरनिकस ने, बी आई न्यूटन ने, सी हेरोडोटस ने, डी अरस्तु ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये किसने की थी? ये की थी एन कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो को लिखा हुआ है। कोपरनिकस द्वारा, बी टॉलमी द्वारा, सी लाप्लास द्वारा, डी चैम्बरलिन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। होलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सूर्य केंद्र सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि ए विभिन्न प्रकाश के संयोग मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है, क्या सही है? बी धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, सही है? सी ए और बी दोनों सही है या डी उपयुक्त में सभी गलत हैं? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास किया जाए तो क्या होगा? धूलकण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, मतलब उसका स्कैटरिंग होती है, जिसके चलते हुए आकाश का रंग नीला हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। सौर कलंक है ए सूर्य की सतह के काले धब्बे, बी सूर्य के समीप काले धब्बे, सी सूर्य के समीप लाल धब्बे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य की सतह के काले धब्बे, जिनको हम क्या कहते हैं, सौर कलंक। इनके बनने का और बिगड़ने का समय जो होता है 11 वर्ष होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। सौर स्थिरांक की मानक मात्रा है। सौर स्थिरांक की मानक मात्रा है कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1.50 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क लगाया स्क्वायर का। बी 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 2.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या डी 3.54 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। नंबर 2, सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। नंबर 3, एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीने तक रह सकता है। नंबर 4, दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। कोड का इस्तेमाल करें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। ए 1, 2 और 3 सही हैं, बी 2, 3 और 4 सही हैं, सी 1, 3 और 4 सही हैं, या डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो इसमें हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, क्योंकि सूर्य की सतह का मौजूद काले धब्बों को हम क्या कहते हैं, सनस्पॉट कहते हैं। सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं। इनके आसपास वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीने तक रह सकता है और कुछ दिखाई देने वाले सनस्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ए फेकुले, बी कोरोना, सी फोटोन्स, डी सौर कलंक। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम सौर कलंक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या लिख दिया गया है? इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसमें दिया गया है एक तरफ आपका हुआ ग्रह और ग्रह की उनसे दूरी, ठीक है ना। ये ग्रह है और दूरी है, ये नहीं है। ये सारा जो इतना है ये गलत है, ठीक है। तो इसको हटा देंगे यहाँ से। ये है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रह दे रखे हैं, ये ग्रह हैं, और एक तरफ उनसे दूरी दे रखी है, सूर्य से दूरी दे रखी है, ठीक है। तो हम देखते हैं पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर दूर है, मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है, बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर दूर है, शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या सही है इसमें? कौन सा गलत है पूछा गया है, कौन सा गलत
है। तो इसका हम सही उत्तर चुनेंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर दूर नहीं है। पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.96 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी, ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है, बृहस्पति से 70.85 करोड़ किलोमीटर दूर है और शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? सूर्य से। आगे चलते हैं हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या हाँ 18। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाती है, सही है। मंगल 5.25 दिन में 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कितना गलत होगा हमारा? पूछा है नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल 525 दिन सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि मंगल जो परिक्रमा लगाता है वो 687 दिन में एक परिक्रमा लगाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए युति, बी व्युति, सी सिजगी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिजगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर और देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 20। युति व्युति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? सूर्य तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की समकोणीय स्थिति, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। इसमें क्या उत्तर देना चाहेंगे? हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 20 से सीधे 22 पर पहुंच गए, 21 ऑप्शन ही गायब हो गया। चलिए खैर जाने दीजिए। देखते हैं, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। कहाँ देखी गई है डायमंड रिंग की घटना? पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो इसका ऑप्शन बताएंगे क्या सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखें तो क्या होगा, कोई भी सही स्थिति में हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सूर्य जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कब? पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्र में डायमंड रिंग या हीरक वाले जिसे कहते हैं, ये स्थिति बनती है। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समग्रता के कुछ समय पूर्व एवं अंत में दिखाई देती है। इस समय सूर्य के चारों ओर हल्का कोरोना दिखाई देने लगता है, जो अंगूठी की तरह दिखाई देता है। इस कारण इसे डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है, जो कि इस ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आयोग ने इसको आंसर नहीं माना है, इसे अपनी प्रश्न श्रृंखला से बाहर कर दिया है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस
सौरमंडल से रिलेटेड, जिसमें हम सूर्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए थे। आशा करते हैं प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और क्लास को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।